अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ आलमंड केक। आप अपनी फैमिली में अपने बुज़ुर्गों से दुआओं के ख़जाने समेटना चाहते हैं तो इनकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए इन्हें करीमी केक नहीं बल्कि बहुत ही सॉफ्ट और ग़ज़ाइयत से भरपूर आलमंड केक ख़ुद बनाकर विश कीजिए और बच्चों को भी इंजॉय करवाइए। और फिर अगर आप मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमेशा की तरह इस मोहब्बत भरी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की बीमारियों और रंजो फ़िक्र से महफूज फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो आलमंड केक के इस मज़ेदार जायके को आपके साथ शेयर करती हूँ। आलमंड केक बनाने के लिए बादाम लिए हैं 100 ग्राम। पहले इनको गर्म पानी में डाला कि छिलके आसानी से उतर जाएं। फिर कोई 23-24 घंटे साफ़ कपड़े पे फैलाकर रख दिया। खुश्क हुए तो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में डालकर इतना इनको ग्राइंड करना है कि इनके छोटे छोटे पीसेस नज़र आएं। अब ये बादाम साबुत लिए हैं मैंने छिलके वाले 50 ग्राम। इस तरह नाइफ़ की मदद से इनके दो दो पीसेस करने हैं। ये देखें, इस तरह से 2 पीस हो गए। फिर से बादाम के ये जो निशान नज़र आया इसके ऊपर नाइफ़ रखी और इस तरह से इसके पीसेस कर दिए। केक पैन में पहले बटर पेपर गोल काट कर रखा, फिर 1 टेबलस्पून भरकर अनसॉल्टेड बटर इसके साथ इसको पैन को ग्रीस करना है। ज़्यादा बटर इसलिए लिया है कि छिलकों वाले बादाम जिनको 2 पीसेस में काटा था इस बटर के साथ अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अब ये देखिए, ये 2 पीसेस हैं। अब अंदर वाला हिस्सा जो है वो बटर के ऊपर रखना है और ब्राउन वाला हिस्सा ऊपर होगा। इसी तरह से रिंग की सूरत में सारे बादाम सेट कर लेने हैं। ये देखिए, पूरा एक रिंग बन चुका है। अब दूसरा रिंग भी इसी तरह से बनेगा, फिर तीसरा रिंग भी इसी तरह से बनेगा और ये इस बटर के साथ अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर ग्राइंड किए हुए बादाम थोड़े से तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसके ऊपर डाल दिया। अब इस पैन को फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, इसलिए कि गर्मी की वजह से जो बटर है वो मेल्ट ना हो जाए। अब मैंने एक बाउल के ऊपर छलनी रखकर इसमें मैदा डालना है। पहले 1 कप मैदे का डाला, फिर ये कप का चौथा हिस्सा है, यानी कप के 4 हिस्से होते हैं तो ये कप का चौथा हिस्सा मैदे का और इसमें शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर वो इसमें शामिल किया। अब इसको छान लूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बटर लिया है अनसॉल्टेड, कप के 3 हिस्से हैं ये भी। इसी तरह से पिसी हुई चीनी है, ये भी कप के 3 हिस्से हैं। पहले मैंने आधा कप शामिल किया और अब ये जो है कप का चौथा हिस्सा, यानी कप के 3 हिस्से मुकम्मल पिसी हुई चीनी है, कप के 3 हिस्से मुकम्मल अनसॉल्टेड बटर है। अब इन दोनों को विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए है कि अगर किसी के पास वो नहीं है तो विस्क की मदद से भी ये केक बिल्कुल आसानी से तैयार हो सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को इतना बीट मैंने किया है कि ये देखें, इनकी रंगत भी चेंज हो गई और एक क्रीमी सूरत में आ गए। अब ये ग्राइंड किया हुआ बादाम जो हैं वो तकरीबन 7 टेबलस्पून ये बनते हैं, वो इसमें शामिल करूँगी मैदे के अंदर। आप ये देख सकते हैं कि इसके छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस इसलिए भी रखे जाते हैं कि जब मुंह में डालें तो इनका जायका दांत के नीचे आने की वजह से और भी बहुत अच्छा महसूस हो। अब वो बैटर जो पिसी हुई चीनी और अनसॉल्टेड बटर का था उसमें 1 अंडा डाला। विस्क की मदद से इतना बीट करना है कि ये देखें बिल्कुल एक क्रीमी सूरत में इसकी भी लुक आना शुरू हो गई है। फिर दूसरा अंडा डाला और इसको भी इसी तरह से बीट करूँगी। तकरीबन 40-45 सेकंड जो हैं इसको बीट करने में लगते हैं और अच्छी तरह से ये बीट हो जाता है। ये देखिए, इसको भी अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। अब इसमें फिर तीसरा अंडा डालूँगी। तीसरा अंडा डालने के बाद भी विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करना है। वही 40 से 45 सेकंड इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। अब इस स्टेज पे 3 टेबलस्पून मैंने दूध शामिल किया है। 3 अंडे हैं, 3 टेबलस्पून जो है वो दूध शामिल किया। हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस जो है वो इसमें शामिल कर दिया। अब इसकी मदद से फिर से इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बीट किया। अब इस पॉइंट पे जब ये सारी चीज़ें बीट हो गई तो मैदा जिसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया था उसके 4 से 5 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। इस बैटर में डालें और पहले हल्के हाथों इसको मिक्स करना है ताकि वो बाहर ना निकले।
अब फिर से मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लूँगी, लेकिन मैं 4 टेबल स्पून ले रही हूँ। आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं लेने आपने। फिर से हल्के हाथों पहले इसको मिक्स किया, फिर विस्क की मदद से इसी तरह से क्लॉक एंटी क्लॉक इसको आपने बीट करते जाना है कि मैदा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उस बैटर के, जो बैटर पहले बना हुआ है, और नीचे तक विस्क को आपने चलाना है। फिर से इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मैदे के डाले। पहले इस तरह से हल्के हाथों इसको करना है ताकि मैदा बाहर ना निकले। फिर इस तरह से तेज़ हाथों के साथ इसको इस तरह से मिक्स करना है क्लॉक एंटी क्लॉक करते हुए, और बकाया जो मैदा है वो भी इसी तरह इसमें शामिल कर दूंगी। अब ये देख सकते हैं कि बादाम के जो छोटे छोटे पीसीज आपको नज़र आ रहे हैं, और वही जायका देने वाले हैं। एक तो बादाम का अपना जायका है, लेकिन इन छोटे छोटे पीसीस का भी बहुत जायका अच्छा लगता है। ये देखिए, पहले इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया, इसलिए कि अगर मैं दूसरी तरह से करती तो मैदा खुश्क होने की वजह से बाहर भी गिर सकता है। पहले इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। अब इसको क्लॉक एंटी क्लॉक मैंने इस तरह से इसको मिक्स करना है और नीचे तक विस्क को चलाना है। जो बाउल का पेंदा है उसके नीचे तक विस्क को जाना चाहिए। अब इसको मैंने फिर से 1 मिनट अच्छी तरह से बीट करना है कि एक रिबन की सूरत इसकी लुक आना शुरू हो जाए। फिर से मैंने इसको मज़ीद और करूँगी। ये देखिए, रिबन की सूरत में इसकी जो एक टेक्सचर हमें चाहिए वो मिल चुका है। अब इसको, ये पैन जो मैंने फ्रिज के अंदर रखा था, फ्रिज में से निकाला, और इस पैन में ये बैटर जो तमाम चीज़ों का तैयार हुआ है इस पैन में शामिल कर दूँगी। ये देखिए, बाउल इसको भी अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। अब ये बैटर डालने के बाद ऊपर इसकी जो सरफेस बनेगी इसको अच्छी तरह से प्लेन कर लेना है। स्पैचुला को भी अच्छी तरह से मैं साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। अब हल्के हाथों इसको टैप करना है। केक हमारा बनके तैयार है। 180 सेल्सियस पे मैंने भी इसको बेक किया है। 45 मिनट पहले मैंने इसको दिए, लेकिन इसकी अभी वो अंदर जब नाइफ़ डाली तो थोड़ी सी वो सही नहीं थी। फिर मैंने मज़ीद और 5 मिनट इसको दिए, यानी टोटल टाइम जो है वो 50 मिनट इसको मिला है। और किस वजह से मिला है वो भी मैंने एक आपके साथ एक टिप जो है वो शेयर करूँगी, जिससे केक बहुत अच्छा बनता है। बनिस्बत टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन केक बहुत अच्छा बेक होता है। ये देखिए, कैंची की मदद से बटर पेपर को जिग जैग की सूरत में काटूंगी। ये वो एक लेयर है बटर पेपर की जो जब केक बनके तैयार होगा तो उसके चारों साइडों पे मैं लगाऊंगी। इसकी खूबसूरती के लिए बिल्कुल वही लुक आएगी जो बेकरी के केक की होती है। ये देखिए, इस तरह से जिग जैग में इसकी कटिंग करती जा रही हूँ। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी कि इसकी 4 तह मैंने कैसे बनाई हैं। ये 4 तह बनाने के बाद इसकी इस तरह से कटिंग की है। ये देखिए, ये कितना लंबा वैसे इसकी लंबाई है। ये देखिए, अब पूरी ये जो शीट है बटर पेपर की, इसको पहले मैंने डबल किया, फिर उस डबल को भी मैंने डबल कर दिया, यानी 4 इसकी लेयर बनी है। उसके बाद इसकी कटिंग की है। ये शाइनिंग ग्लेस के लिए है। 3 टेबल स्पून जैम के, और इसमें डाले हैं मैंने 3 टेबल स्पून पानी के। अब इसको माइक्रो ओवन में 2 मिनट के लिए टाइम दूंगी। इतना इसने टाइम में ये अच्छी तरह से एक तरह से पक भी जाएगा और जो टेक्सचर इसका हमें चाहिए वो मिल जाएगा। अच्छा, ये टिप वो है कि ये जो मैंने हार्ड बोर्ड जो है ये इसके बेकिंग ट्रे के ऊपर रखा है, और उसके ऊपर मैंने ये पैन केक वाला रखा था। इसके रखने की वजह से केक का जो सॉफ्टपन है वो और बादाम की जो रंगत है वो बहुत अच्छी मिलती है। टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है। ये देखिए, उस जो कार्डबोर्ड में रखा था उसकी वजह से कितनी अच्छी रंगत आई है। अब ये देखिए, ये जो बटर ज़्यादा लगाया था, एक तो बादाम सेट हो गए, और दूसरा ये देखिए केक कितनी आसानी के साथ इसको हमने अपनी दूसरी प्लेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो शाइनिंग ग्लेस बनी है, मिलने को तो बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन घर पे भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब इसको, ये जो बादाम हमने ऊपर लगाए हैं इनको चमक देने के लिए एक शाइनिंग ग्लेस इसकी ऊपर आएगी। अभी ये छोटे छोटे जो पीसीज नज़र आ रहे हैं थोड़े से, इसको मैं बाद में ब्रश की मदद से या चम्मच की मदद से ऊपर से उतार लूँगी। लेकिन ये जो इसकी शाइनिंग चाहिए हमें वो इस पीच जैम के
ये जो मैंने माइक्रो ओवन के अंदर रख के इसको एक तरह से कुक की है अच्छी तरह से, वो मिल चुकी है। आलमंड केक की इस रेसिपी को टी टाइम, मेहमानों की तवाज़े या फिर अपने बड़ों की दुआएं लेने के लिए बनाइए। मेरी ये रेसिपी और मेरा ये मशवरा पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।